हेलो, वेलकम टू आवर चैनल बिल्ड विथ राणा जी। मैं अनिल राणा आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है और हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। जैसा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी भी बड़े से टॉपिक को किसी की पॉइंट्स के माध्यम से, कुछ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या फिर किसी एक ग्रुप में डिलीवर करते हैं, इंफॉर्मेशन को बांटते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किसी भी विषय के बारे में, उनको हम लोग लिख के नोट्स करते हैं और उसके बारे में जो भी बताना होता है वो सारा का सारा चीज़ हम बोल कर या फिर जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है वो व्यक्ति समझाकर उसको बताता है। तो ये प्रेजेंटेशन होती है। किसी भी विषय पे हम लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। और अगर आप एक छात्र हैं या किसी तरह के संस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो आपको अपने असाइनमेंट के समय में या कभी ना कभी प्रेजेंटेशन बनाने का काम मिलता है और प्रेजेंटेशन बनाकर आप अपने रिपोर्ट को अपने टीचरों तक सबमिट करते हैं। या फिर अगर आप प्रोफेशनल कहीं जॉब करते हो तो जॉब करने के समय में आपको आपके बॉस की तरफ से भी अगर किसी तरह का प्रेजेंटेशन बनाना हो, रिपोर्ट तैयार करनी हो, कोई एनालिसिस का जो रिपोर्टिंग है वो करना हो, तो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं और उसको बेहतर ढंग से डिलीवर करके आप अपनी एक बेहतर छवि भी बना सकते हैं, चाहे वो आपके कॉलेज में हो या फिर आप कहीं काम करते हो, जॉब में हो। तो दोनों जगह पे प्रेजेंटेशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो स्क्रीन पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है वो दिख रहा है, जिसमें हमारे पास जो सबसे ऊपर में है इसको टाइटल बार कहते हैं, जिसमें टाइटल हमारा शो कर रहा है और इसमें 3 ऑप्शंस भी हैं। ये मिनिमाइज के, मैक्सिमाइज का और ये क्लोज बटन। ये 3 बटन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो टाइटल बार में होते हैं। टाइटल बार के बाद हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू बार है जिसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड स्लो, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ये सारे ऑप्शंस जो हमारे मेन्यू है वो सारे मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग टूल्स ओपन हो जाते हैं, जिन टूल्स की मदद से हम इस प्रेजेंटेशन को बनाएंगे, डेकोरेट करेंगे या फिर सजाएंगे। तो ये जो टूल्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं मेन्यू पर क्लिक करने के बाद, तो इनको हम लोग टूल बार बोलते हैं। और यहाँ पर जो क्लिक करेंगे फाइल ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करने के बाद हम न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद हम एक नई फाइल को जनरेट करेंगे, नई फाइल बनाएंगे। ओपन पे क्लिक करके हम किसी भी ऐसे फाइल को जो हमारे पास पहले से ही इस कंप्यूटर में मौजूद है उसको ओपन कर सकते हैं। सेव से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज पर हम क्लिक करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अलग अलग पावर पॉइंट के ही फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। प्रिंट कमांड, यहाँ से प्रिंट वाले बटन पर हम क्लिक करके इसको प्रिंट दे सकते हैं। जो भी हमारे पास स्क्रीन में प्रेजेंटेशन हमने बनाई है, जो स्लाइड्स हमने बनाई हैं, उसको हम लोग प्रिंट दे सकते हैं। उसी के बाद मेन बेसिकली अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और हम यहाँ पे अलग मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हर एक मेन्यू के पास में अलग अलग टूल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। उसके बाद जो आपको यह स्क्रीन पे दिख रही है तो माफ़ कीजिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखता है ये इसको स्लाइड बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पर आप होम पर क्लिक करके देख सकते हैं और न्यू स्लाइड पर आप जब क्लिक करोगे तो अलग अलग प्रकार के हम स्लाइड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिस भी प्रकार का हम स्लाइड चाहते हैं वहाँ पे न्यू स्लाइड पर क्लिक करके हम न्यू स्लाइड बना सकते हैं।
इसको फिर हम लोग डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्लाइड नहीं चाहिए, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो जो भी स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे उस पर राइट क्लिक करेंगे, अपने माउस राइट क्लिक बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट स्लाइड के बटन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। तो हमने स्लाइड बनानी और स्लाइड को डिलीट करना यहाँ से सीख लिया है। अगर इसी स्लाइड को हमें डुप्लीकेट करना होगा तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड्स पर क्लिक करके डुप्लीकेट इसको कर सकते हैं, ये डुप्लीकेट हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड के बगल में ही एक लेआउट ऑप्शन होता है। जब भी हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड की जो थीम है उस थीम को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इस लेआउट बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप टाइटल स्लाइड पर क्लिक किए हुए हैं तो हमारे पास जो ये थीम दिख रहा है वो उसमें टाइटल और सब टाइटल दिख रहा है, ये टाइटल वाला लेआउट हमने सेलेक्ट किया हुआ। अगर हम इस लेआउट को चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो आपका स्लाइड है वो भी चेंज हो जाएगा। स्लाइड का जो हमारे पास टेक्स्ट ऐड करने का जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा, इसका जो थीम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्लाइड्स को बनाने के लिए हम लोग जो भी टॉपिक्स पे बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक्स को के जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो डाटा है, हम उनको पहले से ही कलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो हम प्रेजेंटेशन बनाएं तो हमें एक बेहतर प्रेजेंटेशन बना सके। और अगर हम इस बीच में अगर प्रेजेंटेशन के जो टॉपिक्स हैं उनको ढूंढने लगेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन जो हम बना रहे हैं उसमें काफ़ी गलतियां आ सकती हैं। तो इसको एक बेहतर प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना हो तो आप सबसे पहले जो भी टॉपिक पे आप बनाना जा रहे हैं प्रेजेंटेशन, उसको आप पहले वर्ड पे ही निकाल के डॉक्यूमेंट में अपने सेव कर ले कि हम किस बारे में प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज का प्रेजेंटेशन जो है वो सकारात्मक सोच के फ़ायदे इस टॉपिक पर बनाएंगे। तो इस टॉपिक को मैंने पहले से ही लिख के रख लिया है। आप समय बचाने के लिए पहले से लिख के रख सकते हैं या फिर अगर यहाँ पे भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका समय जो है वो बहुत अधिक लग जाएगा। तो उसको हम लोगों ने कवर करने के लिए, कम करने के लिए पहले ही अपना जो भी टॉपिक है उसको टाइप करके रख लिया है। अब हम इसको यहाँ से जस्ट केवल कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप कीबोर्ड पर Ctrl+C बटन दबाकर वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और यहाँ आप पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाकर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे सकारात्मक सोच के फ़ायदे, यहाँ आपको एक पहला हमने टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया है। अगर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस स्लाइड पर क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास ये पहला स्लाइड बन गया है। इस स्लाइड पर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से होम बटन पर जाके जो अलग अलग है इस वाले बटन से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो बोल्ड ऑप्शंस हैं इससे हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इटैलिक है इस बटन को हम क्लिक करके जो हमारा टेक्स्ट है उसके स्टाइल को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। उसी के बाद एक ये जो टेक्स्ट शैडो है इस बटन पे हम क्लिक करके आप देख सकते होंगे हमारे ये जो टेक्स्ट है उसके पीछे में एक शैडो सा बन जाता है, तो उस शैडो का इफेक्ट हम इसमें दे सकते हैं। ये जो है हमारा कैरेक्टर के बीच का जो स्पेसिंग है कि वो स्पेसिंग कितना आना चाहिए। अगर हम वेरी टाइट पर क्लिक कर देंगे तो जो हम लोग के बीच लेटर के बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे वेरी लूज पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग नॉर्मल पे रखते हैं ताकि यह देखने में सुंदर लगे और एक नॉर्मल स्पेसिंग जितना होता है उतना हो सकता है, इससे सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शन से इसको अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें हैं होम इंसर्ट पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये अलग तरह के आपको बॉक्स मिल जाते हैं, शेप्स मिल जाते हैं, जो कि होम बटन पे आप आइएगा तो शेप्स अलग अलग मिल जाते हैं। जो भी शेप आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो शेप का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर हम जैसे कि
सर्कल बनाना है तो यहाँ से सर्कल पर क्लिक करेंगे और ये सर्कल बना देंगे। इस सर्कल को हम यहाँ से, ये जैसे अभी ऊपर है तो हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे और इसको फ्रंट में अभी है तो इसको अगर बैक में हमें भेजना है तो बैक में भेज सकते हैं, फ्रंट में वापस लाना है तो फ्रंट में ला सकते हैं। उसके बाद इसकी सिलेक्शन को चेंज करना है, इसमें टेक्स्ट लिखना है, इसके कलर को चेंज करना है, तो हम लोग अलग अलग तरीके के जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कुछ इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम बना सकते हैं इसको, अपने प्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमने पहली एक स्लाइड बना ली है, अब हम दूसरी स्लाइड बनाने के लिए दो ऑप्शन, एक तो हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, इस न्यू स्लाइड पर क्लिक करके हम अपना स्लाइड बना सकते हैं, या फिर हम इसी स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम इसी को यहाँ पर न्यू स्लाइड यहाँ से भी बना सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड पे जाएंगे और हमारे पास एक नई स्लाइड बन जाएगी। अब हम इस स्लाइड पे जो दूसरा ऑप्शन हमने बनाया हुआ है कि सकारात्मक सोच के फ़ायदे, तो हम इसको क्या करेंगे, इस टॉपिक को यहाँ पे लिख देंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम जो टॉपिक लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास इतना सारा जो हमने चीज़ लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया है अपने आप को। अगर फिर भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग का टेक्स्ट है, वो एडजस्ट नहीं होता है तो हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं इसको, या फिर अगर स्पेस हमारे पास अधिक है तो हम उसको बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ ऑप्शन हमें दिख रहा है वो हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं कि हमें सेंटर में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, लेफ़्ट साइड में चाहिए। तो जिस प्रकार से भी हमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी होगी हम उस प्रकार से टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो इसके ऊपर में टेक्स्ट है, ये बुलेट दिख रहे हैं, इस बुलेट पर आप अलग अलग तरह के ऑप्शन, आपके जो बुलेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते होंगे कि जिस प्रकार के भी आप बुलेट्स यहाँ पे चेंज करना चाहते हो वो बुलेट्स आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आपके चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, बुलेट्स आपके चेंज हो जा रहे हैं। अगर आप ये बुलेट्स को नहीं रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे नन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये बुलेट्स आपकी हट जाएंगी। या फिर आप यहाँ पे अगर पॉइंट नंबर के माध्यम से रखना चाहते हैं तो नंबर या अल्फ़ाबेट, डिजिट, किसी भी तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। हम लोग नॉर्मल इस पॉइंट पर इसको क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास ये दूसरी स्लाइड बन गई है। उसके बाद हम तीसरी स्लाइड को बनाने के लिए दोबारा से यहाँ पे जाएंगे और न्यू स्लाइड के लिए हम न्यू स्लाइड पर यहाँ क्लिक कर देंगे और इसकी हम जो इसका जो लेआउट है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम दूसरा कुछ ऐड करना चाहते हैं। एक साइड में टेक्स्ट, एक साइड में हम इमेज ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेआउट पर चले जाएंगे, लेआउट पर जाके हम टू कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। टू कंटेंट हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि सकारात्मक सोच कैसे लाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे लाएं। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया। और जो हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो हम टेक्स्ट जो है यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हमने यहाँ लिख दिया है, ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं साइज को। और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, किस प्रकार का हम टेक्स्ट का कलर रखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हम जो जैसे ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं,
प्रेजेंटेशन में हम किस प्रकार की इमेज हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हो वो समझ लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल, अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी होगी तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस चार्ट पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस स्मार्ट आर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम किसी प्रकार की मीडिया क्लिप को भी ऐड कर सकते हैं। और जितना भी हम चीज़ इसमें ऐड करते जाएंगे उतना ही हमारा प्रेजेंटेशन सुंदर बनता जाएगा। लेकिन हम जितना सिंपल प्रेजेंटेशन रखेंगे उतना ही इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है और हमको अपनी बातों को लोगों को अपने बोल कर उसको समझा कर बेहतर तरीके से बताना होता है, ना कि खूब तरीके से इसको भर दें, हम डिज़ाइन भर दें ताकि हम जब प्रेजेंटेशन देने जाए तो ये केवल लोड होता रहे। तो केवल उस तरह से नहीं बनाना है, हमें काफ़ी सिंपल और अट्रैक्टिव सा ही प्रेजेंटेशन बनाना होता है। तो यहाँ से हम इमेज ऐड करने के लिए इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जहाँ पे भी हम इमेज रखते हैं उस इमेज को हम सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक कर देंगे और हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास अब ये क्या है, ये इमेज को आप रीसाइज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने माउस के बटन पर क्लिक करके इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से अपना इमेज हमने सेट कर दिया है। अब हम इस इमेज को सेट कर देंगे तो ये हमारा प्रेजेंटेशन देखने में ठीक सा लग रहा है। आप अगर इस इमेज पे यहाँ पे बॉर्डर अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन बन गया है। तो ये हमने स्लाइड बना ली, 3 स्लाइड हमने बना ली। इसी तरह से अगर आप और भी स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्लाइड्स हम ऐड करते जाएंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम इस स्लाइड में किसी तरह का यहाँ पे हमने इंसर्ट करके पिक्चर अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच के फ़ायदे। अब अगर हम यहाँ से कोई इमेज ऐड करना चाहते हो जैसे कि पॉजिटिव, जो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड्स लिखोगे और सर्च करोगे तो वो सर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तो जो भी इस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में पहले से ही सेव करके इमेज क्लिप आर्ट रखी गई होंगी, उस क्लिप आर्ट को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बेनिफिट यहाँ पे सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद इतने सारे हमारे पास जो है वो क्लिप आर्ट खुल गई हैं। तो ये जो है हमारे पास बेनिफिट का एक इमेज है। अब इस इमेज को हम यहाँ पर क्लिप आर्ट को लगा सकते हैं, दिख रहा है तो ये लगा सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ से जो भी हम लिखना चाहते हैं ठीक है उस तरह से हम इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से आप इसको ऐड करके अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको सजा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लिप आर्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद आप इंसर्ट पर यहाँ से पिक्चर, क्लिप आर्ट, फ़ोटो एल्बम या किसी तरह का शेप अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो वो शेप इंसर्ट कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट बना सकते हो। अगर आप स्मार्ट आर्ट अगर किसी तरह से ऐड करके किसी भी डाटा को शो करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पर चार्ट आप क्लिक करके चार्ट में अगर कोई डाटा प्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ से चार्ट पर क्लिक करके चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन पे अगर हमारे पास जो ये पूरा का पूरा स्लाइड है, जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन पे हम अगर किसी तरह की थीम को अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमारा जो
पूरा का पूरा थीम है वो चेंज हो जाए जिस प्रकार से हम चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पूरा टेक्स्ट का कलर, जो हमारा बैकग्राउंड है उसका कलर, ये सारा कुछ अपने आप इस थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस बार हमने देखिए यहाँ पे इस जो सकारात्मक सोच है इसको हम लोगों ने जो टेक्स्ट का कलर था वो चेंज नहीं किया था, तो वो अपने आप चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप अलग अलग थीम को सेलेक्ट करके जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको चेंज कर सकते हो। जैसा भी आप यहाँ से ऑप्शन लेना चाहते हो वो सेलेक्ट करके हम प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह का हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और जो भी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो ऐसा देखने में लगे कि जो हम प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी दिखे, और जो हम डिस्प्ले करेंगे जब प्रेजेंट करेंगे तो उसका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बोल्ड होना चाहिए, वो साफ साफ क्लियर दिखना चाहिए। तो ये आप यहाँ से ऐड करके यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एनिमेशन। ये एनिमेशन, अब दो तरीके से एनिमेशन हम कर सकते हैं। एनिमेशन करने के लिए अगर हम ये स्लाइड पर एनिमेशन करना चाहते हैं तो हमारे ये जो स्लाइड है जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो वो ये स्लाइड किस प्रकार से ओपन हो उसका हम एनिमेशन कर सकते हैं। कि जैसे जब हमारे पास स्लाइड ओपन होगा तो इस तरह से हमारे पास चेंज होगा या इस तरह से आएगा, या जिस प्रकार से भी हम चेंज करना चाहते हैं, ऊपर से नीचे आए, साइड से ओपन हो, लेफ़्ट साइड से ओपन हो, या नीचे से, जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं वो हमारे पास ये एनिमेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अलग अलग तरह का स्लाइड पे हम एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो ट्रांजिशन साउंड, ये क्या होता है कि जब आप ये स्लाइड चेंज हो रहा है तो उसमें अगर ये साउंड लगाना चाहते हो तो वो साउंड आपका यहाँ से सेलेक्ट, अलग अलग तरह का से आप देख सकते हैं यहाँ से साउंड लगा सकते हैं कि जब भी हमारा स्लाइड चेंज हो तो वहाँ पे साउंड भी आए। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्पीड। अब क्या है कि जो हमारा स्लाइड चेंज हो रहा है वो कितना ये स्लो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से मीडियम करेंगे तो थोड़ा सा मीडियम स्पीड पे ये चेंज होगा। अगर हम फास्ट करेंगे तो ये काफ़ी फास्टली चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। हम इसको मीडियम रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस स्लाइड, यहाँ आप देख सकते हैं ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर, मीन्स दो ऑप्शन है। ये जो स्लाइड हमारा चेंज हो रहा है, हम जब भी माउस को क्लिक करेंगे तब चेंज होगा, या फिर अपने कीबोर्ड के एरो बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्लाइड चेंज होगा, अगर हमने इस बटन को टिक करके रखा हुआ। अगर हम ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम कर देते हैं तो क्या होगा कि जितना हम टाइम यहाँ पर सेट कर देंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी हम टाइम सेट कर देंगे तो वो टाइम जिस प्रकार से सेट होगा वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद में वो स्लाइड चेंज हो जाएगा, हमें माउस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको तब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम अगर किसी इस टेक्स्ट पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर टेक्स्ट पे हमें एनिमेशन लगाना हो तो हम इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कस्टम एनिमेशन में चले जाएंगे। कस्टम एनिमेशन पे जाने के बाद ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और ऐड इफेक्ट में हम जो ये जो टेक्स्ट है वो कैसे इंटर कर रहा है उस पर हम ये एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर हम इस तरह से लगाए तो देखिए ये टेक्स्ट पे एनिमेशन लग गया है कि ऑन जब हमारा टेक्स्ट आएगा तो वो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आप यहाँ से स्पीड को स्लो कर सकते हो या फिर यहाँ से मीडियम कर सकते हो, हॉरिजेंटल से भी कर सकते हो, वर्टिकल से भी कर सकते हो। तो ये आपका जो स्टाइल है वो अलग अलग से चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर आ गया, तो हमने एक इफेक्ट लगाया हुआ है इसलिए 1 नंबर आ गया। अगर हम इस पर एक और इफेक्ट भी लगाना चाहते हैं कि चेंज साइज कर दे, ठीक है,
तो ये जो इफेक्ट एक लग गया है, 2 इफेक्ट लग गए, तो 2 इफेक्ट लग गए, तो यहाँ देखिए 1 और 2 दो नंबर आ गए, तो 2 इफेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो आप यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हो। उसके बाद आप एग्जिट का भी इफेक्ट लगाना चाहते हो, एग्जिट कैसे करें, तो फ्लाई आउट के थ्रू एग्जिट करें, तो यहाँ पे आप फ्लाई आउट का भी एग्जिट लगा सकते हैं। तो जितने भी आप यहाँ पे एनिमेशन लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। आप इसको जब प्रेजेंट करके देखोगे तो हमारे पास टेक्स्ट पे आएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है, एरो बटन पे क्लिक किया तो हमारा ये इस तरह से टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको बड़ा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्लाई आउट कर दिया। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो हमने एनिमेशन यहाँ पे 1 2 3 3 एनिमेशन लगा लिए थे। 3 एनिमेशन, आप जितने भी एनिमेशन लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, और टेक्स्ट को जितना भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो हम एक एक करके यहाँ पे एनिमेशन लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा है। तो स्लाइड शो में यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रॉम बिगिनिंग पे हम जब क्लिक करेंगे तो जो स्लाइड शो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्लाइड से हमारे पास ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सेकेंड नंबर पेज पे हैं, दूसरे नंबर स्लाइड पे हैं, और यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड पे अगर करना चाहते हैं हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो भी करंट स्लाइड है हमारे पास, उस करंट स्लाइड से हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है उसका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वो हमारे पास जो करंट सेकेंड स्लाइड था उससे वहाँ हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी, और यहाँ से नेक्स्ट पेज पे हम चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट स्लाइड पे आप क्लिक करके करंट स्लाइड पे जा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कस्टम स्लाइड शो है। इसमें क्या होता है कि हम कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करके एडिटिंग हम कर सकते हैं, जिसमें कि अगर हम मान चले कोई एक दो हम स्लाइड, जिस प्रकार से हमारे पास अब यहाँ पर 3 स्लाइड हैं बनाए हुए, 3 पेज हमारे पास बनाए हुए 1 2 3। अगर हम कोई ऐसे जगह प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाँ पर कि हमें स्लाइड शो सारे नहीं दिखाने हैं, कोई एक कस्टम दिखाना है, या फिर हमारे पास 10 स्लाइड्स हैं, 10 स्लाइड्स हैं, उसमें हम केवल 5 स्लाइड ही दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और इसमें जो भी हम सेलेक्ट करके यहाँ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया। उसके बाद हम दूसरे नंबर को हटा देना चाहते हैं, तीसरे वाले को हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्लाइड, पहला स्लाइड और दूसरा स्लाइड ऐड हो गया। यहाँ पर हमारा जो था पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरे को हमने स्किप कर दिया है, पहला और तीसरा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके, उसके बाद शो करते हैं। तो शो करने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट पेज का जो स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड वो दिखेगा। अब डायरेक्ट इसके बाद हमारे पास थर्ड स्लाइड पे आ गया। देखिए थर्ड स्लाइड पे आ गया और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो जो दूसरा स्लाइड है वो नहीं दिख रहा है। तो हम बहुत बार ऐसे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अगर किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी दूसरे स्कूल में, या फिर किसी दूसरे वर्क प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे हम सारे स्लाइड्स को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, तो हम कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करके हम स्लाइड शो में जो भी अभी सेटिंग्स हैं उन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हो। और इसमें क्या है कि आप प्रेजेंटेड बाय स्पीकर अगर फुल स्क्रीन पे कर रहे हो तो हम पूरा फुल स्क्रीन पे यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम केवल इंडिविजुअल किसी एक विंडो पर हम कुछ विंडो को ही सेलेक्ट करके प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो उस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एक शो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्किप। बहुत बार हमें ऐसे प्रेजेंटेशन कहीं डिस्प्ले करनी होती है जो कि कंटिन्यूसली पहला स्लाइड आए, दूसरा स्लाइड आए, तीसरा स्लाइड आए, उसके बाद फिर से क्या है पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड और तीसरा स्लाइड आते जाए। जैसा कि कभी कभी आप देखते होंगे कहीं बैनर जब चलते रहते हैं प्रेजेंटेशन में कि पहला स्लाइड आया, उसके बाद फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर वापस से पहला आ गया। तो हम यहाँ पे स्लाइड चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हमेशा या तो माउस से क्लिक कर रहे हैं या फिर एरो बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो उस वहाँ से उस चीज़ को हटाने के लिए और क्या करना है कि हम जैसे कि मान के चलिए किसी सेमिनार में हैं या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसमें हम अपने बैकग्राउंड में कोई स्लाइड शो या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं और वो बार बार वो आता ही रहे,
तो उस समय पे हम क्या करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन को लूप कंटिन्यूअसली में क्लिक कर देंगे और उसको क्या करेंगे ऑटोमेटिकली, जहां हमने बताया था कि ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो सेट कर देंगे, माउस वाले बटन को हटा देंगे। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जितना समय हमने 10 सेकंड का समय दिया है तो 10 सेकंड स्लाइड 1 को दिखाएगा, फिर स्लाइड 2 पे चला जाएगा 10 सेकंड के लिए रहेगा, फिर स्लाइड 3 पे चला जाएगा 10 सेकंड के लिए रहेगा, फिर वापस से अपने आप ही स्लाइड 1 पे आ जाएगा। और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि एस्केप बटन हम क्लिक ना कर देते हैं। तो हम बहुत बार जब लूप वाले स्लाइड शो को चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके चला सकते हैं। यहाँ आपका पेन कलर दिख रहा है। जब भी हम प्रेजेंटेशन में कोई शो करना चाहते हैं एरो के माध्यम से, या फिर हम जब उसके कलर को दिखाकर कोई इंफॉर्मेशन मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेन कलर हम क्लिक करके दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो में दिखा रहे हैं कि अगर हम सारे पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, शो स्लाइड्स में ऑल मीन्स सारे के सारे हमें स्लाइड शो दिखेंगे। फ्रॉम अगर हम करना चाहते हैं, हमारे पास 3 स्लाइड है तो 1 से 3 तक के स्लाइड को दिखाना है तो हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर हम इसमें वो स्किप करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास 20 स्लाइड है, 20 स्लाइड में हम 10 स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो फ्रॉम 1 to 10 लिख देंगे, तो जितने भी स्लाइड यहाँ पे हमारे पास हैं वो दिखेंगे। कस्टम शो में हमने जो कस्टम स्लाइड्स अपना अभी बनाया है कि पहला और तीसरा स्लाइड दिखे, दूसरा स्लाइड ना दिखे, तो ये कस्टम पे यहाँ पे क्लिक करके कस्टम स्लाइड दिखेगा हमें। तो जो भी हम सेटिंग यहाँ करना चाहते हैं स्लाइड पर वो हम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है व्यू। इसमें हम नॉर्मल व्यू देख रहे हैं कि जो अभी हमारे पास नॉर्मल व्यू है वो क्या है कि नॉर्मल में हमें यहाँ पे स्लाइड्स दिख रहे हैं और यहाँ स्लाइड पे हम एडिटिंग कर रहे हैं वो दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर करेंगे तो जितने भी स्लाइड्स हैं उतने स्लाइड्स हमें यहाँ पे दिखने लगेंगे। नोट्स पेज पे अगर हम क्लिक करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे जो स्लाइड है वो दिखेगा। उस स्लाइड के बाद हम अगर यहाँ पे कोई नोट ऐड करना चाहते हैं, इस स्लाइड के बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहते हैं, डिटेल में कुछ लिखना चाहते हैं अपने नोट्स को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसको देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो हम स्लाइड शो हमारे पास दिखने लग जाएगा। एस्केप बटन से हम वापस आ जाते हैं और ये नॉर्मल व्यू आ जाता है। तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस थे और इतना हम लोगों ने बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का की है और एक प्रेजेंटेशन है वो बनाना सीख लिया है। और इसमें इतने सारे जो ऑप्शंस हैं उनके अलग अलग तरह के इस्तेमाल करके हम इस प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर सुंदर बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारे फीचर्स आपको सीखने को मिले होंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। इस वीडियो से अगर किसी को कुछ सीखने को मिल जाए, और बस मोटिवेट करने के लिए हमें बस हमारे साथ बने रहिए। और भी इस तरह से वीडियो मैं लाता रहूँगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।